Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sahar Chawla right at your service. वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न डायग्नोसिस और चाइनीज मेडिसिन का मिलाप और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है और चाइनीज मेडिसिन को कितनी सारी जगहों पर इस पर बर्तरी हासिल है, उसके लिए इतनी मुश्किल किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ के आप लोगों के सामने उसको लेकर आ रही हूँ। आज आप लोगों को बहुत मजे की चीज बताती हूँ। चाइनीज मेडिसिन जो है उसमें आपके पास जो जबान का दरमियान वाला हिस्सा है वो आपके स्टमक की हालत को डिनोट करता है। यानी चाइनीज मेडिसिन में जो चाइनीज हकीम और डॉक्टर हैं वो जबान के दरमियान वाले हिस्से को देखकर बताते हैं कि आपका जो मैदा है, आपके गट की हालत कैसी है। चाइनीज मेडिसिन में कहा जाता है कि जो आपका स्टमक है उसको हीटेड रहना चाहिए नीचे सेंटर बर्नर से। जैसे नीचे एक वो नहीं आग चल रही होती है, चूल्हा जल रहा होता है, और उसकी वजह से स्टमक के अंदर की जितने फ्लूइड्स हैं, जितने डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो वेपराइज होते रहते हैं और जैसे भाप और स्टीम उठती है उसको ऊपर आना चाहिए और जबान के ऊपर धुआं सा आना चाहिए। जो जबान की बीच की जब आप जबान बाहर निकाले व्हाइट फर कोटिंग होती है। वो जो सुना है ना कि हकीम नब्स देख के जबान देख के मर्ज तक पहुंच जाते हैं, तो ये वो वाली बात है। अच्छा जी, अब अगर पेशेंट जबान बाहर निकालता है और उसकी ये बीच की फर कोटिंग गायब है, इसका मतलब है चाइनीज मेडिसिन में कहा जाता है कि आपके पास जो स्टमक है वो ठीक नहीं है। आपके स्टमक को चाइनीज मेडिसिन में डैम्पनेस और नमी पसंद है। जब उसकी नमी गायब हो जाती है, ये जूसेस और फ्लूइड्स की वेपराइजेशन खत्म हो जाती है, तो जबान के बीच का फर भी गायब हो जाता है। अब इसके वेस्टर्न डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है और ये किस सूरत में सामने आता है। गैस्ट्राइटिस की सूरत में सामने आता है। ड्यूडेनल, आपके पास स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको ड्यूडेनम कहा जाता है। सॉरी, इंटेस्टाइन। आपकी आंतों के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को ड्यूडेनम कहा जाता है, दरमियान वाले हिस्से को जिजनम और नीचे वाले हिस्से को इलियम कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। ड्यूडेनल अल्सर्स और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है उसको आपके पास इस कंडीशन से डोनेट किया जाता है और मैं आप लोगों को बताऊंगी आप सिम्टम से कैसे पकड़ सकते हैं और आपने कौन से फूड पकड़ने हैं और कौन से फूड छोड़ने हैं। सिम्टम्स आपके पास क्या होंगे इसके? लैक ऑफ एपेटाइट, लिथार्जी, दोपहर के टाइम बुखार हो जाना, जिस्म हर वक्त गर्म रहना, बहुत ज्यादा कब्ज रहना और स्टूल ऐसे आना जैसे छोटी छोटी कंकरियां आती हैं, ड्राई स्टूल्स, माउथ भी ड्राई रहना, खाने के फौरन बाद ब्लोटिंग हो जाना और आपके पास यहाँ मैदे में जलन रहना। चाइनीज मेडिसिन में इसका मतलब है कि स्टमक की डैम्पनेस चली गई है, स्टमक यिन नीचे चली गई है और आपके पास वेस्टर्न मेडिसिन में ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। ऐसे पेशेंट की जबान ड्राई होगी, साफ होगी, दरमियान वाला फर नहीं होगा, लाल होगी, जो पल्स होगी, नब्स होगी, बहुत तेज होगी और बहुत पतली, बहुत धीमी होगी, तिन लेकिन तेज तेज होगी। इसकी वजूहत आपके पास एजिंग हो सकती है, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा लेजी रहना, खाने के बाद फौरन काम करना शुरू कर देना, फ्राइड और फैटी फूड्स बहुत ज्यादा खाना, रश्ड मील्स लेना, लेट इवनिंग मील्स लेना, ये सारी इसके पास जो है वजूहत हो जाती हैं। अब इस केस में अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसिन और मैं बेतहाशा पेशेंट ट्रीट कर रही हूँ, आपने अवॉइड क्या करना है? आपने कड़वे खाने जो है वो अवॉइड करने हैं, आपने अल्कोहल और कॉफी अवॉइड करना है, आपने ग्रिल्ड फूड अवॉइड करना है, बारबेक्यू फूड अवॉइड करना है और आपकी जो रिकमेंडेड मेथड ऑफ कुकिंग होना चाहिए वो आपके पास कूलिंग या स्ट्यूज होने चाहिए आपके पास। आपने पोल्ट्री भी अगर लेनी है, यानी अगर आपने बीफ भी लेना है, मटन भी लेना है, चिकन भी लेना है, आपने यखनियों की फॉर्म में लेना है। फल जो आप लेंगे इस कंडीशन को डील करने के लिए, याद रखें मैं जो चीजें बता रही हूँ वो मैं खुद से नहीं बता रही, चाइनीज मेडिसिन की रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स और ऑथेंटिक पब्लिकेशन से मैं आपको बता रही हूँ और मैं पेशेंट्स भी हील कर रही हूँ। सेब, नाशपाती, केले, खरबूजे और आपके पास सिट्रस फ्रूट्स आपने सिचुएशन में लेने हैं। जो सब्जियां आपने लेनी है, कैबेज जूस, जो मेरे पेशेंट्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में। सेलरी जूस मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। चाइनीज मेडिसिन भी यही कहती है, कैबेज लें, सेलरी लें, कॉलीफ्लावर लें। कद्दू फैमिली में 26 सब्जियां आती हैं, कद्दू, माड़ू, लौकी, तोरी, किया, सो एंड सो, वो आप ले सकते हैं। बैंगन ले सकते हैं, स्टीम्ड आलू और स्टीम टमाटर आप ले सकते हैं। बेवरेजेस में आप पियर जूस ले सकते हैं, पेपरमिंट टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। स्पेशली अगर आपको नोज ब्लीड्स भी हैं तो ये टीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। ग्रेन्स में आप जी हाँ गंदम ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और बाजरा ले सकते हैं। और आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अभी रिसेंटली बाजरा, मकई और जौ का आटा लॉन्च किया 1-1 किलो की पैकिंग में। अगर आपको 100% ऑथेंटिक बाजरे का आटा चाहिए, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, आप मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप मक्खन ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है गट रिपेयर पाउडर के नाम से, और गट रिपेयर पाउडर में मैंने डिफरेंट हर्ब्स इंक्लूड किए हैं आपके पास चाइनीज मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के अकॉर्डिंग स्टमक यिन को इंप्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए। मेरा प्रोडक्ट गट रिपेयर पाउडर पूरे मुल्क में उसकी शिपमेंट हो रही है, पेशेंट्स मुझे बहुत दुआएं दे रहे हैं,
है, ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जो है जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। और जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।